विवेक और पूजा की शादी को 15 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे और एक स्थिर गृहस्थी थी। पूजा एक समझदार और संस्कारी महिला थी, जो अपने परिवार के लिए समर्पित थी। लेकिन विवेक का मन अब इस रिश्ते से ऊबने लगा था। ऑफिस में उसकी मुलाकात स्नेहा से हुई, जो स्मार्ट और ग्लैमरस थी। स्नेहा के साथ बातचीत में उसे एक अलग ही रोमांच महसूस हुआ। पहले हंसी मजाक से शुरू हुआ रिश्ता कब गहराने लगा, उसे खुद भी पता नहीं चला। स्नेहा ने विवेक को वो ताजगी दी जो वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में महसूस नहीं कर रहा था। वह अक्सर देर रात तक स्नेहा से चैट करता, ऑफिस में उसके करीब बैठने की कोशिश करता और बहाने से उसे बाहर लंच पर ले जाने लगा। एक दिन बारिश में भीगते हुए दोनों एक कैफे में गए। ठंडी हवा और हल्की फुहारों के बीच स्नेहा ने विवेक का हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है विवेक, तुम्हारी आंखों में एक खास बात है, उसने धीरे से कहा। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि वह स्नेहा के प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। कुछ ही दिनों बाद एक वीकेंड पर उन्होंने एक रिसॉर्ट में साथ समय बिताया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और धीमी संगीत के बीच विवेक और स्नेहा ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि वह फिर से जिंदा हो गया है। पूजा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। विवेक अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन उसने विवेक का फोन चेक किया और स्नेहा के साथ उसकी निजी बातचीत देखी। पूजा का दिल टूट गया। उसने विवेक से सीधे सवाल किया, लेकिन उसने पहले इनकार किया। जब पूजा ने सबूत दिखाए तो विवेक ने गुस्से में कहा, तुमसे ज्यादा खुशी स्नेहा के साथ मिलती है। यह सुनकर पूजा का आत्मसम्मान आहत हुआ और उसने तलाक की बात छेड़ी। विवेक को कोई पछतावा नहीं था। उसने सोचा कि अब वह स्नेहा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। विवेक ने पूजा को तलाक दे दिया और अब स्नेहा के साथ खुलकर रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, स्नेहा का व्यवहार बदलने लगा। उसे विवेक से अब वो आकर्षण महसूस नहीं हो रहा था जो शुरू में था। विवेक को यह समझ में आने लगा कि स्नेहा के लिए वह सिर्फ एक टाइम पास था। एक दिन उसने देखा कि स्नेहा किसी और आदमी के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। जब उसने स्नेहा से इस बारे में पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया, तुम सिर्फ एक फेज थे मेरे लिए विवेक, मैं अब किसी और के साथ खुश हूँ। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को धोखा दिया और जिसके लिए उसने यह सब किया उसने भी उसे छोड़ दिया। अब उसके पास कोई नहीं था। वह टूट चुका था। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। कुछ महीनों बाद विवेक ने हिम्मत जुटाई और पूजा से मिलने गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की पूजा, मुझे माफ कर दो। पूजा ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, गलती सब करते हैं विवेक, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। विवेक जानता था कि उसने जो किया उसकी भरपाई आसान नहीं थी, लेकिन पूजा के शब्दों ने उसे उम्मीद दी कि शायद एक दिन वह फिर से अपने परिवार का हिस्सा बन सकेगा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आकर्षण और सच्चे प्रेम में बहुत फर्क होता है। जो रिश्ता विश्वास और समर्पण पर टिका होता है, वही असली होता है।